नमस्कार। आज की वीडियो की टॉपिक ये है कि जब हमारी शरीर की आध्यात्मिक स्पंदना बढ़ रही है, तो एक दशा से हमें ऐसा लगता है कि हमें संत या कोई योगी या साधु, कोई दिव्यात्मा हमारे दर्शन में हमें दिखते हैं, या शायद उनका नाम, जो नाम आपने कभी सुना नहीं है आपकी जिंदगी में, या आप ऐसे व्यक्ति को जानते थे या ऐसे साधु या संत को जानते थे, वो नाम आपको दिमाग में सुनाई पड़ेगा, या आपको सपनों में ये योगी संत साधु आकर अ, आपके ऊपर उनका कृपा बरसाना, या आपके बदन के अंदर उनका एकदम से जंप करके आपके अंदर चले जाना, ऐसे अनेक अनुभव होते हैं। इसका कारण क्या है, आज मैं समझाऊंगी। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम निचले स्तर के स्पंदन से थोड़ा थोड़ा हमारा स्पंदन, शरीर का स्पंदन बढ़कर हम ऊपरी स्थायी स्पंदन पर पहुंचते हैं। और जितना ऊपरी स्थायी हम पहुंचते हैं, उतना आध्यात्मिक रूप से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जब हम ऐसे निचले स्थाई से ऊपरी स्थाई तक आ रहे हैं, तो हमें अनेक कुंडलिनी सिम्टम्स महसूस होते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें दुख होता है, मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, आपको श्वास जो है वो लेने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बहुत जल्दी से बदल जाएगी। आपको बाहर सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे, यानी जो चीज आप अंदर सोच रहे हो वही आपको बाहर दर्शाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव आपके अंदर आएंगे। आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मालूम हो जाने लगेगी, और आपकी जो दुख है, जो बहुत जन्मों की दुख जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में दबी है, वो सब बाहर आएगी। और यहाँ से आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप अपने आलोचना से, व्यवहार से, जो आपके अंदर जो बिलीफ्स थे उनसे, जो भी आपने सोचा कि ये मैं हूँ, वो सब आइडेंटिटी से आप बाहर आ जाएंगे। आप सब उसको छोड़ देंगे आप। और जितना आप अंदर अपने आप को, जो कंडीशनिंग है आपके अंदर, वो आपको आप निकाल रहे हो, जो प्रोग्रामिंग है आपका, जो प्रोग्रामिंग आपको अपनी कुटुंब से मिला हो, या शायद आपकी जो अ, देश से मिला हो, या आपकी जो कल्चर है उससे मिला हो, ये बहुत सारा हम निकाल देते हैं। निकालते निकालते क्या होता है कि हमारे शरीर की स्पंदन बढ़ती है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब हम अपने व्यक्तित्व से भी बाहर निकल के आ जाते हैं। हम ये जानते हैं कि हम एक आत्म स्वरूप है, और ये जानना एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, वो आपको आपकी रोज की जिंदगी में आप उसे अमल करेंगे। उस हद तक आपकी आध्यात्मिक बदलाव आपके अंदर हो जाएगा। जब आप ऐसे बदल रही हो, तो आपकी जो व्यक्तित्व है, या जो आपकी जो आदतें हैं, वो सब जब निकलते हैं। यह पिक्चर में मैंने लिखा इंडिविजुअल बीइंग, यानी कि जो जीवा है, जो फंसा है बहुत सारे जन्मों में, फिर से वो पैदा होता है, फिर से मरता है, फिर से पैदा होता है, फिर से मरता है, कर्म लेते रहता है, कर्म चुकाते रहता है। तो ऐसे जो एक आप कह सकते कि जीव है जो धरती पर है, तो जब उनका किसी गुरु के साथ उनका परिचय हो जाता है, या शायद उनका जो अ, व्यक्तित्व है इतनी अच्छी तरीके से तैयार हुआ है कि अभी ये आध्यात्मिक प्रक्रिया का जो योग्यता चाहिए ये उनमें है। तो मैंने एक सीरीज बनाया था इंग्लिश में, जहाँ पे मैं तरह तरह के व्यक्तित्व के बारे में बात करती हूँ, और ये व्यक्तित्व हमें कैसे हैं,
हमें माया कैसे ये व्यक्तित्व के आधार पर हमें नचाती है, ये सब मैंने वहाँ पे बहुत सीरीज जैसा मैंने बात किया है। वो भी प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अब वो वीडियोस को हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखिएगा, आपको अपना व्यक्तित्व मालूम हो जाएगा। जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपने आप को पहचानने लगते हैं, तो जो चीज हम नहीं है वो हम निकाल देते हैं। जब हम सब निकालते जाते हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप में आते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप पूरा कंडीशनिंग से बाहर आकर आप ये जान लेते हो कि ये सब मैं नहीं हूं, बस मैं यहाँ पर हूं बस। ऐसी स्थिति पर अहम अस्मि जो कहते हैं, ऐसी स्थिति पर हम पहुंच जाते हैं। लेकिन उस स्थिति से हमें ऊपर की तरफ और ऊपर जो यूनिवर्सल बीइंग मैंने लिखा है, यानी कि विश्वात्मा बनना है हमें। तो जब हम ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बीच में हमें ऐसे कुछ संदर्भ या शायद ऐसे कुछ अनुभव हमारे साथ होंगे जिनमें आप देखेंगे कि योगी आपके सपने में आ रहे हैं। कुछ योगी को आप पहचानते होंगे, कुछ आप शायद जानते नहीं होंगे। तो ये योगी क्यों आते हैं, ये संत क्यों आते हैं? जब कोई महान योगी या संत ये शरीर छोड़कर धरती छोड़ के चले जाते हैं तो वो ऊपर सूक्ष्म स्थाई पर वहां पर रहकर वो देखते हैं कि धरती पर कौन सा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बदलने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को आधार देने के लिए या उनको ऊपर उठाने के लिए ये गुरु वहां पर रहकर हमारे ऊपर हमारे और देखते रहते हैं। और जब वो पहचानते हैं कि कोई आदमी या औरत ऐसे आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो वो उनको दर्शन देते हैं, उनके सपने में आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिविजुअल बीइंग, जो जीवा मैंने लिखा है, वहां से ऊपर की तरफ जब अब हमारी शरीर की स्पंदन ऊपर की तरफ जा रही है तो बीच में हमें कुछ आधार चाहिए। हम अपने आप हम वहां पर ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ हमें ये विश्व से कुछ शक्ति चाहिए ताकि हम उस स्थाई पर रहें, उससे नीचे ना आए और ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसे में आपको ऐसे दर्शन दिखेंगे जहाँ पर संत आपको सपने में दिखेंगे, शायद उनकी आवाज आपको नींद में आएगी, या आप उनके सामने बैठे होंगे, या वो कुछ आपको खिलाते होंगे, या शायद आपके शरीर के अंदर वो जंप करेंगे। ऐसे अलग अलग संत साधु आकर आपको आशीर्वाद देकर आप वो दर्शन हो सकता है, सपना हो सकता है, लेकिन वो आते हैं। उनकी जो शक्ति है वो आप में डालते हैं। इसलिए डालते हैं क्योंकि अभी ये शक्ति पाने की योग्यता आप में है और ये शक्ति आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो ये संत या योगी वो आपके उद्धार के लिए आपके पास आते हैं। तो ऐसे बहुत योगी संत हैं। मैं अपने अनुभव के बारे में बात करूंगी। तो मेरे साथ बहुत ऐसे अनुभव हुआ है जहाँ पर मैंने सच्चे साईं बाबा को देखा था दर्शन के रूप में। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे जब मैं नींद से उठी थी तब वो, जब मैंने आंख नहीं खोला था तो मेरे बंद आंखों के पीछे मुझे सच्चे साईं बाबा दिखे थे और उन्होंने मुझे शक्तिपात दिया था। उसके बाद शिरडी बाबा बहुत बार मेरे कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में मेरे सपनों में आते थे और मुझे ऐसे ऐसे संदेश देते थे मेरे प्रक्रिया के बारे में, जिसकी वजह से मैं
जान सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब मैं बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसको पूछूं, इस इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आऊं। जब उस वक्त में मैं डर के साथ जी रही थी, तब मुझे शिरडी बाबा बहुत ज्यादा दिखते थे। और मैं उनके पैर छूती थी, उनसे आशीर्वाद लेती थी। उसके उपरांत मुझे अच्छा लगने लगा था। उसके बाद मैंने बहादुर शाह जफर को देखा था। हमने स्कूल में पढ़ा था कि ये आखिरी मुगल एम्परर है। तो उसके बाद तो मैंने कभी उनका नाम कभी बोला भी नहीं है। मैं भूल भी गई थी ये नाम। तो ये मेरे सपने में आए थे। और कुछ उर्दू भाषा में वो गजब की गजल, या आप कह सकते हैं कि कविता, वो जोर जोर से पढ़ रहे थे। वो एक कवि है, ये मुझे बाद में मालूम हुआ था। ऐसे जोर जोर से इसके साथ पढ़ते हुए एकदम से उन्होंने छलांग लगाया और मेरे अंदर आ गए थे। मैं कविता लिखती हूँ। तो शायद ये मेरे सपने में इसलिए आए थे कि उनकी जो कविता लिखने की जो क्षमता है, शायद वो मेरे अंदर डाल रहे थे। उसके बाद मैंने गूगल किया था, क्योंकि अ, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बहादुर शाह जफर हूँ। वो ये कहने के बाद उन्होंने मेरे अंदर छलांग लगाया था। और जब मैंने गूगल में किया था उनको, तो गूगल में उनका जो पिक्चर आया था वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे मैंने सपने में देखा था। क्योंकि मैंने उससे पहले कभी उनका चित्र नहीं देखा था। और जब मैंने उनकी जिंदगी की कहानी पढ़ी तो मालूम हुआ कि वो एक साधु जैसे आदमी थे, और कविता लिखते थे। और ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ बहुत जुल्म किए थे। तो उनकी पूरी चरित्र है ऊपर गूगल में, आप भी पढ़ सकते हो। तो ये उनके साथ मेरा अनुभव था। उसके बाद करणी माता, मैंने कभी करणी माता का नाम भी नहीं सुना था। जब मैं सो रही थी तो एकदम से मुझे करणी माता का नाम मेरे सर के अंदर आया था, दिमाग में। मुझे मालूम नहीं था ये नाम क्या है। तो उसके बाद मैंने गूगल किया। तब मुझे करणी माता का जो मंदिर है उसका जो अंदर, मंदिर के अंदर जो बहुत सारे चूहे हैं, ये सब कहानी मुझे मालूम पड़ा। शायद करणी माता मुझे मिलने आई थी, और जब वो मेरे कमरे में थी तो उनका नाम मेरे दिमाग में आया था। बाद में रामकृष्ण परमहंस जी, मुझे एक सपना आया था जहां पर रामकृष्ण परमहंस जी के सामने मैं बैठी हूँ, और वो खोए हैं एक आनंदमय स्थिति में। और उनकी आनंदमय स्थिति देखकर मुझे, मुझ में भी आनंदमय स्थिति शुरू हो गया था। तो ऐसे पता नहीं कितनी देर बैठी थी उनके सामने, ऐसा मुझे एक सपना आया था। लेकिन ये सपना तो मुझे सच ही लगने लगा था जब मैं उठी थी नींद से। उसके बाद सेंट जर्मेन एक यूरोपीय सेंट है। यानी कि शायद 500 या 6 साल पहले ये एक अ, राजा के कुटुंब से हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इनका जो आध्यात्मिक प्रक्रिया हुआ था, इसकी वजह से ये अमर हो गए हैं और आज भी बहुत लोगों को दिखते हैं। इनका कहानी है, आप पढ़ लीजिए। ये अभी 5-6 साल उनका उम्र होगा, लेकिन आज भी वो 40 साल आदमी जैसे ही दिखते हैं। और ये केमिकल्स जो है, अल्केमी कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारे केमिस्ट्री में जो हम रासायनिक पदार्थ जो इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे बदल कर अलग अलग चीज या अमृत भी कैसे बनाए, ये सब जानकारी उनके पास है।
तो ये आए थे मेरे पास रात में। जब मैं सो रही थी तो मुझे सुनाई पड़ा कि मैं सेंट जर्मेन आ गया हूँ। तो जब मैं बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी कुंडलिनी प्रक्रिया में, मेरे शरीर में, मनस में बहुत ज़्यादा दर्द था। इतना दर्द इतने साल सहने के बाद मुझे बहुत बहुत कष्ट लगने लगा था। तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि सेंट जर्मिन को बुलाओ तो वो आके आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे ही मैंने उनको बुलाया था कि मेरे पास आइए। तो 2 महीने बाद सेंट जर्मेन मेरे पास आए थे और मेरे दिमाग में सेंट जर्मेन का नाम मैंने सुना था। और मैंने कहा कि वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके आया था और यहाँ पर मेरे हाथ में यहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन दिया था। और जो वो इंजेक्शन का जो लिक्विड है वो पूरा मेरा हाथ में आ गया था, पूरा हाथ भर गया था उससे। इतना ज्यादा उन्होंने मेरे अंदर दवाई डाल दी थी। लेकिन ये दवाई उन्होंने मेरे ये शरीर में नहीं दिया था, ये मेरे सूक्ष्म देह में दिया था उन्होंने। उसके बाद वो चले गए थे। और जब हमारे जो ये शरीर को कुछ दर्द होता है तो 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब हमारी सूक्ष्म देह को कुछ अ, उसको चोट लगता है तो वो ठीक होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो वो इंजेक्शन का दर्द मुझे शायद 2 या 3 साल यहाँ पे बहुत दर्द करता था। वो दर्द वैसे ही था। उसके बाद धीरे धीरे वो दर्द कम हो गया था। फिर आए थे महाअवतार बाबा जी। वो मुझे दिखते थे मेरे तीसरे आंख में, बहुत बार दिखते थे। बस ऐसे उनको देखती थी, वो वहीं पर रहते थे मेरे बंद आंखों के पीछे। शायद मैंने उनको 5-6 या शायद उससे भी ज्यादा बार मुझे उनका दर्शन हुआ था। और मैं बस उनके आंखें देखती थी उस दर्शन में। उसके बाद माता अमृतानंद में, जैसे मैंने कहा था कि मैं बहुत दर्द के दौर से गुजर रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मेरे से नहीं होगा इतना दर्द सहना। तो जहाँ पर मैं रहती थी माता अमृतानंदमयी आई थी, तो मैं उनको मिलने गई थी और मैंने उनसे कहा कि मेरे दर्द को कम कीजिए, मुझसे सहन नहीं होता है। तो माता ने तब कुछ बोला नहीं था मुझसे। मैं परेशान हो गई कि क्या, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया मुझे। लेकिन 10 दिन के बाद वो आई थी मेरे सपनों में और उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा सब्र कर लो, सहस्रार चक्र खुलने के बाद ये दर्द निकल जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा कि सहस्रार चक्र खुलने के बाद ये दर्द निकल जाएगा, वैसे ही हुआ था मेरे साथ। तो ये महायोगी या संत आते हैं, अलग अलग वजह से आते हैं। कोई आपका रक्षा करने के लिए आएगा, कोई आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, कोई आपको कुछ शक्तिपात देने के लिए आएंगे, कोई आपके अंदर छलांग लगा के उनका कुछ शक्ति आपके अंदर या ऊर्जा आपके अंदर डालेंगे, कोई आपके सामने बैठ के आपके आंखों के अंदर देखेंगे, कोई कभी कभी आपको उनका पैर ही नजर आएगा, आपको उनका पैर को छूना है या उनका नाम दिमाग में आएगा। उनके रीति जो है आपके साथ, कैसे वो व्यवहार करते हैं, आपके शरीर के स्पंदन कैसे बढ़ाते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये योगी या संत जो है हमसे पहले भूमि पर रहकर वो ऊपर की तरफ यानी कि जीवात्मा की तरफ उनका शरीर का स्पंदन बढ़ाकर उन्होंने अपना अ, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। यानी कि वो जनन और मरण चक्र से बाहर निकल के आए हैं। जो मार्ग से वो चलकर आगे गए हैं, उस मार्ग में जो भी पत्थर है, जो भी
घास है वो सब निकल जाता है। यानी कि जब आप कुछ जंगल में जाते हो, आप देखेंगे कि आजू बाजू पूरा घास है, पता नहीं कौन सा सांप उस घास में है या कौन सा पत्थर वहां पर है। ऐसी स्थिति में किस और जाए हमें मालूम नहीं होता है, और जंगल में रास्ता भी हमें मालूम नहीं होता है और हम भटक सकते हैं। जब कोई आदमी आपसे पहले जंगल में जाता है और उनको मार्ग मालूम है, वो उसी मार्ग में आते जाते रहते हैं, तो जहां जहां उनके पैर पड़ते हैं, निशानी पड़ती है, तो उस जगह में आप देखेंगे कि घास पूरा निकल गया होगा, एक रास्ता आपको दिखेगा। अगर वो रास्ता पकड़कर आप चलेंगे तो आप जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तो ये योगी संत ऐसे ही है, जो हमसे पहले ये रास्ते पर जाकर ये मार्ग हमारे लिए एक उन लोगों ने बना दिया, और ये पहले जो जाता है उनको बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, तो वो कठिनाई उन्होंने झेल कर ये मार्ग हमारे हमारे लिए खोला है। अभी हम आसानी से उस मार्ग से जाएंगे तो हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल बीइंग से यूनिवर्सल बीइंग की तरफ जा रहे हैं, तब इस बीच में आपको आधार चाहिए, कुछ अलग ज्यादा शक्ति चाहिए। तो इस दौरान में आपको अलग अलग संत आकर अलग अलग तरीके से आप पर उनका कृपा बरसाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अनुभव है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।